हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं साइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 13। किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है सर बता दीजिए, तो मैं इसके लिए बना रहा हूँ इस वीडियो को, ध्यान से देखना। देखो, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 जो हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन द हाउस रेंट। ठीक है, हाउस रेंट पे वो 20% कर रहा है। आउट ऑफ द बैलेंस, जितना उसका बचा है, बैलेंस याद रखना है, आउट ऑफ द बैलेंस लिखा है, ये स्पेंड 75% ऑन द अदर हाउस एक्सपेंसेस। इफ वी हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 250, उसके बाद रुपीज 250 का बैलेंस बचता है एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के आखिरी में, तो फाइंड द मंथली अर्निंग, उसकी अर्निंग पूछी गई है, राइट। तो इस बात को समझो, जैसे स्टूडेंट ने भी पूछा है, इसमें कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं, ए बी सी डी ऑप्शंस भी हैं, तो मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हुए हैं, तो सीधे हम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आएगा, वही हम टिक कर लेंगे ऑप्शन में कौन सा है। ठीक, तो इसमें गिवन क्या है, हमें मंथली एक्सपेंडिचर पूछा गया है, राइट। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द मैन मंथली अर्निंग भी रुपीज एक्स, ये हमने मान लेते हैं कि रुपीज की एक्स है मंथली अर्निंग। नाउ उसके बाद क्या गिवन है, अगर मंथली अर्निंग की एक्स है तो 20% वो अपने अर्निंग का स्पेंड करना है हाउस रेंट पे, मतलब कि वो स्पेंड कर रहा है 20% ऑन हाउस रेंट, जो कि इक्वल टू क्या होगा, तो किसके 20%, 20% ऑफ एक्स, हमेशा रखना 20% ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे उसने, हमने मंथली अर्निंग को माना एक्स, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है 20% ऑफ द एक्स। इसे हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये हमारा सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 1/5, 25 से 100। ठीक, अब देखो याद रखना, उसके बाद लिखा है आउट ऑफ द बैलेंस, पहले वर्ड यूज किया गया है बैलेंस, जो बचा। ठीक है, तो जो खर्च कर दिया है, जो बचा, तो इसको हमें क्या करना चाहिए माइनस। देखो इतना रुपया खर्च कर दिया, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, और उसमें से तुमने 30 रुपीज अपना खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। इफ यू स्पेंड 30 रुपीज, तो तुम्हारा बैलेंस कितना बचेगा, तो बैलेंस हमारा बचेगा 70 रुपीज, राइट। तो बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास 70 रुपीज। तो वही, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस पहले निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने खर्च किया, जो स्पेंड किया, और जो हमारी अर्निंग थी, इन दोनों करेंगे माइनस। ओके, देखो, तो बैलेंस, हम बैलेंस क्या करेंगे, एक्स माइनस 1/5 एक्स, दैट इज इक्वल टू 5x - 5, ये तो पता है ना, सॉल्व करना आता ही होगा आई थिंक। ठीक है, कि इसके नीचे मान लेते हैं कि ये 1 है, और इन 5 और 1 कैल्सियम 5, और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4x/5। अब कह रहा है जो बैलेंस है, जो बचा, यानी जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 70%, 70 रुपीज, इसका 70%, मतलब कि जो हमारा ये बैलेंस है डियर, ये हमारा जो बैलेंस है, ये 70% जो लिखा है, ये इस बैलेंस का 70% है। यानी हम 70 रुपीज जो है इसका 70 निकालते, इसमें से फिर खर्च कर रहा है 75%। तो ये 75% जो लिखा है डी है, वो इस बैलेंस को लेंगे। एग्जाम्पल वाली बात को मैं हटा देता हूँ, वरना एग्जाम्पल तो कंफ्यूज हो सकते हो कि सर 70%, 70 बार बार क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैं हटा ही देता हूँ पूरा। तो इस बात का ध्यान रखना हम लोग डियर, कि 75% किसका बोला है, 75% बोला है जो बैलेंस आया है। तो इस, तो इसका 75% निकाल लेते हैं। तो स्पेंड कर रहा है वो 75% ऑन द अदर हाउस एक्सपेंस, और ये हमारा 75% किसका, 4x/5 का। तो याद रखना है, जब इससे पहले हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे x लिया था, सॉरी दिस वन, यहाँ हमने x लिया था, क्योंकि टोटल उस समय x था, और इस x का 20% निकाल रहे थे, इस x का वो 20% गिवन था, ठीक। अब जो 75% गिवन है, वो डियर इस 4x/5 का गिवन है, ठीक है। तो 75/100, जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए होता है 100, तो ये 100 आ गया, ये 4x आ गया, ठीक। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये तो मैं कुछ कैंसिल से करोगे तो ये आ जाएगा हमारा, तो सॉल्व कैसे किया था मैंने, ये पहले इसको 5 से काटा था, ये 25, राइट, और ये 100 कटा था इस 4 से, तो ये कितना आ गया था, सॉरी 5 से काटा था 15, और ये 100 कटा था 4 से, तो 25, 5 से काटा था 75 को, तो 15, और फिर ये 5 से मैंने कैंसिल हो गया, 5 3 जा एंड 5 5 जा, ठीक। नाउ दिस बैलेंस, ये हमारा आया, ये हमारा आया क्या, इतना उसने एक्सपेंस किया, खर्च किया फिर से, ठीक है। अब जब इतना खर्च किया, तो अब किस में से खर्च किया, इतने रुपए में से, यहाँ से। अब इन दोनों को भी माइनस करेंगे, जैसे भी एग्जाम्पल दिया था, मान लो 70 रुपये हमारा बचा था, 70 रुपीज हमारे पास, और उसमें से हमने फिर खर्च कर दे रहे हैं 40 रुपीज, मान लेते हैं इसमें से फिर से हमने क्या किया 40 रुपीज खर्च कर दिया, तो हमारा बचा कितना, इन दोनों माइनस करेंगे तो 30 रुपीज। वैसे ही यहाँ पर भी क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि इसने लिखा ही हैड द बैलेंस, उसके बाद लास्ट में जो बचा वो रुपीज गिवन है 250, वो रुपीज में गिवन है 250, तो उससे पहले जो इसने अभी खर्च किया और जितना बस उसको रुपए था, उसको माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो बैलेंस के लिए मैंने दोनों माइनस कर लिया है।
दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डियर सीधे 4x या 4x माइनस 3x कितना होता है, x अपॉन 5। तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, x अपॉन 5। अब ये बैलेंस हमारा आया, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है x के फॉर्म में। इसमें कितना बैलेंस दिया है, 250। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें बैलेंस क्या दिया गया है, 250। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, x को ट्रांसपोज करते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर लेगा, 50 मल्टीप्लाई 5, एंड ये हमारा सॉल्व होकर कुछ आएगा ₹1250। ओके डियर, थैंक यू डियर। तो ये इस वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो डियर, और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।